नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। वैसे तो ये छापामार युद्ध था पूरी तरीके से, क्योंकि रात्रि में सिर्फ ये पर्टिकुलर ठिकानों पर ही हमले किए जा रहे थे और पूर्ण युद्ध का अभी तक उद्घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे सोर्सेज और जैसे न्यूज़ बता रही हैं, हमारी सेना ने मजबूती दिखाते हुए पाकिस्तान को बहुत डैमेज किया इन पिछले 4 दिनों के अंदर, और उसी का परिणाम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज दोपहर 3:35 पर सीज़ फायर का समझौता हुआ। शाम को 5 बजे से सीज़ फायर नहीं होगा, मतलब फायर नहीं होगा, सीज़ फायर तय हो गया। और परसों यानी 12 मई को दोपहर 12 बजे से फाइनल दौर की बातचीत होंगी, जिसमें भारत की सारी शर्तें जो अपनी रखी गई हैं सीज़ फायर की, उनको माना जाएगा। वैसे तो विश्व में शांति के लिए ये आवश्यक है कि युद्ध ना हो, और युद्ध हो उसका परिणति ना हो और उसका जो है सीज़ फायर हो जाए, उसमें आपस में सहमति बन जाए, वो भी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 77 वर्षों में पाकिस्तान भारत के साथ करता चला आ रहा था, उस हिसाब से भारत को, जब भारत अब आज ताकतवर है, पाकिस्तान कमज़ोर महसूस कर रहा है अपने को, और हमने उसको अपनी ताकत दिखा भी दी है, तो ऐसी स्थिति में उसको अधूरा छोड़ना मेरे हिसाब से युद्ध नीति नहीं है। क्योंकि यही गलती सन 1100 में भारत के जो हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने की थी। जब मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करने आया और मोहम्मद गोरी से लड़ा वो, तो लगातार 16 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, और हरा के उन्होंने उसको वापस भेज दिया जिंदा छोड़ के। 17वीं बार वो आया, आकर उसने भारत पर कब्जा कर लिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और पृथ्वीराज चौहान के अपने ही मंत्री ने गद्दारी करी उनके साथ। ये सब चीज़ें होने के बाद एक सबक भारत को लेना चाहिए कि सांप को जिंदा छोड़ देना चोटिल करके, ये अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे हम तो समझाने के लिए इतनी बुद्धि नहीं रखते। राजनेता के रूप में मोदी जी बहुत समझदार हैं, और उनको ये बातें समझनी चाहिए कि जिस तरीके से सीज़ फायर आज अचानक हुआ है और पाकिस्तान को एक सांप को चोटिल करके छोड़ दिया गया है, इसमें भारत को कहीं भी झुकने की और किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो 12 तारीख को दोपहर 12 बजे मिल रहे हैं, आपके जो प्रतिनिधि मिल रहे हैं, उनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा कि आज का भारत जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान वाला इतिहास नहीं दोहराएगा। पृथ्वीराज चौहान ने जो बार बार क्षमा करने की गलती की थी, उसको भारत अब दोहराएगा नहीं। आप सीधे सीधे सारे आतंकी भारत को सौंप दीजिए जिंदा हालत में, चाहे उसमें हाफिज़ सईद हो, चाहे उसमें मोहम्मद मसूद अजहर हो, चाहे उसके अंदर आपका दाऊद हो। इन सबको जिंदा वापस भारत को लेना चाहिए, और पाकिस्तान से जो है किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड दोबारा लिंक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को उसके हालात पर छोड़ देना चाहिए, तभी वो जो है देश के अंदर, विदेश के अंदर और अपनी परिस्थितियों के अंदर वो दब के मरेगा। ये स्पष्ट हो गया इस युद्ध से कि सिवाय तुर्की के अलावा पाकिस्तान का साथ किसी देश ने नहीं दिया आतंकवाद के ऊपर, और भारत की जो आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको भारत ने बखूबी निभाया। मोदी जी, आपने अच्छा किया है, लेकिन गलती मत करना। हिंदुओं का आप पे बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास की डोर टूट जाए और एक बार फिर देश का हिंदू जो है ठगा जाए। आप अपना पूरा दिमाग, पूरा अपनी बुद्धि इस काम में लगा दीजिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को झुकाना है, किस तरीके से उनसे सारे टेररिस्ट वापस लेने हैं, और किस तरीके से उनको आगे डील करना है। ज़रा सोचिए साथियों। मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।